आपके बगल में है कि नहीं बताओ। नेता की लोकप्रियता खेचू लगने से और नहीं लगने से बढ़ती और घटती है। लेकिन अब जमाना बदला। 2012 में हमने जल निगम बनाया। आप में से सबको याद होगा लगभग, क्योंकि जिनकी सर्विस पुरानी है, क्योंकि तब दिमाग में विचार आया कि भैया अब ये हैंडपंप वाला युग खत्म करना चाहिए। अच्छा, मैंने एक पीड़ा देखी कि पानी भरने का जिम्मा किसका, तो पुरुष प्रधान समाज है। साहब तो भरेंगे नहीं, पानी मैडम ही भरेगी। मैडम ने भी फिर बाया मीडिया निकाल लिया कि मैं काहे को भरूं, बेटी भरेगी या बहू भरेगी। तो अक्सर बेटियों से पानी भरवाने का काम होने लगा। भैया पानी नहीं भरेगा, भैया तो भैया है, पानी कौन भरेगी, बेटी भरेगी। तो हैंडपंप के सामने बेटियों की लाइन लगी रहे, कई बार स्कूल ही नहीं जाए। मन में विचार आया कि अब स्थिति बदलनी चाहिए। हैंडपंप में भी दिक्कत यह है कि कई बार गर्मियों में नीचे चला गया पानी तो राइजिंग पाइप डालो, और कई बार नीचे चला जाओ तो बड़ी देर तक तो हत्ते पे वैसे लटकना पड़ता था बेटियों को, तब बहुत देर में पानी आता था। तो आधी जिंदगी उनकी, आधा समय दिन का इसी में पानी की मशक्कत में ही निकल जाए। अच्छा, हमने वो दौर भी देखा। मेरे क्षेत्र में बुधनी से मैं कई वर्षों से विधायक हूं, तो कई गांव लाड़कुई जैसे ऐसे थे, सीहोर वाले जानते होंगे, कि सवेरे बैलगाड़ी पे जो संपन्न होते थे वो बैलगाड़ी पे पानी की टंकी रखते थे, कोठी बोलते थे, और 4-5 किलोमीटर दूर जाके जहां पानी मिलता था वहां कोठी भरते थे, फिर लौटते थे। और जिनके पास बैलगाड़ी नहीं थी वो पैदल ही जाते थे। तो जिंदगी का आधा हिस्सा पानी भरने में ही, पानी की व्यवस्था ही में चला जाए। फिर पानी अगर खर्च करना तो सोच समझ के खर्च करो, कितना पीना है, कितने से नहाना है। कई बार नहीं है तो नहाओ ही मत। रोज नहाने की जरूरत क्या है, पानी के चक्कर में फिर और परेशानी होगी। तब मन में विचार आया कि पानी को मैंने सबसे पहले अपने क्षेत्र में लाड़कुई में ही 1.5-2 किलोमीटर दूर बोर करवाया। कई बोर हुए, उसमें से एक बोर में पानी निकला, पाइपलाइन बिछाई और पानी लेके आने की कोशिश की। ऐसी एकल योजनाएं बनती रही पहले, लेकिन व्यापक पैमाने पर पानी का काम नहीं हुआ। तो 2012 में हमने जल निगम बनाया और तय किया कि कई गांव में पानी नहीं है, पानी का स्रोत नहीं है। अगर बोर भी कर दिया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में खूब पानी रहता है, लेकिन जब अप्रैल में आया तो पानी सूख गया बोर का। तो फिर यह हुआ कि एक ही जगह काहे को दूर, जहां बांध और नदियां हैं वहां से पानी लाऊं। देखिए धीरे धीरे युग कैसे बदलता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2005 में, तो बिजली, पानी, सड़क, 3 भयानक समस्याएं थी। सड़कों के गड्ढे, पानी सिंचाई का भी, पीने का भी, और बिजली आती नहीं थी। तो हमने धीरे धीरे एक एक करके चीजों को निपटाया। सड़क, बिजली, पानी में पहले सिंचाई में खूब काम हुआ, और 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी, हम पहुंच गए अब 45 लाख हेक्टेयर पे। बांधों की श्रृंखला बन गई अलग अलग। लेकिन जब हमने बांध बनाए तो हमने पीने का पानी भी सुनिश्चित कर दिया कि इस बांध से इतना सिंचाई के लिए जाएगा, इतना पीने के लिए जाएगा, इतना उद्योगों के उपयोग के लिए जाएगा। उद्योग भी बिना पानी के नहीं चल सकते। लेकिन अब पानी आ गया, नदी में है, बांध में है, तो फिर यह विचार आया कि एक गांव की योजना का है को समूह पेयजल योजनाएं बनाओ, एक जगह ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ, इंटेक बेल बनाओ और पानी खींच के ले जाओ। और एक ही योजना से सैकड़ों गांव में, 100 गांव में, 50 गांव में पहले ये शुरू हुआ, 200 गांव में, बाद में तो 500 गांव में, 700 गांव में। तो एक जगह से पानी खींचो, बांध से खींचो, नदी से खींचो और घर घर पानी पहुंचाओ। तो जल निगम अपना बना 2012 में। कई एकल योजनाएं भी बनाई, कुछ प्रयोग सफल हुए, कुछ प्रयोग असफल भी हुए। पानी अगर नीचे चला गया तो फिर कई बार वो गर्मी के दिनों में काम नहीं देते थे। लेकिन इस क्षेत्र में क्रांति तब आई जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की।
हम जल निगम से काम कर रहे थे, लेकिन जल जीवन मिशन ने पूरे परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। 50% पैसा भारत सरकार लगाती है, 50% राज्य सरकार लगाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया कि भाई 2024 तक पानी पहुंचना चाहिए। और मैं भी बेटियों की जो हालत देखता था, माताओं बहनों की देखता था, तो लगता था कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता पे करना चाहिए। हमारा साल सवा साल इसलिए बेकार चला गया कि उस समय जब दूसरी सरकार थी तो जल जीवन मिशन को तवज्जो नहीं दी, पैसे ही नहीं दिया, क्योंकि 50% तो स्टेट गवर्नमेंट को लगाना है। इसलिए हम देर से शुरू हुए, लेकिन देर से शुरू होने के बावजूद भी हमने कई जिलों में बहुत 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 ही अच्छा काम किया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। लगभग 53 लाख घरों में पहुंचा चुके हम, लगभग 53 लाख घरों तक हम पहुंचे, और इसमें कोई संदेह नहीं, अद्वितीय काम किया बुरहानपुर जिले ने। मैं बुरहानपुर जिले की पूरी टीम को, कलेक्टर को और पूरी टीम को बधाई देता हूं। एक बार आप भी तालियां बजा के पूरी टीम का स्वागत कीजिए। कई जगह हमें खूब यश मिला, भारत सरकार ने भी पुरस्कृत किया। बुरहानपुर के पीछे मैं भी पड़ा था, क्योंकि मुझे उम्मीद जगी कि सबसे पहले हो सकता है। तो मेरी सभाओं का भी प्रिय विषय रहता था कि भैया बिना जनता के, क्योंकि एक बड़ी चुनौती हमारे सामने, हमारे पास तो एक साथ आप सोचो 51-52 हजार करोड़ रुपया की व्यवस्था और उसको ढंग से खर्चा करवा लें, इसका अमल ही हमारे पास नहीं था। कभी सोचा ही नहीं था कि इतना काम एकदम आ जाएगा, चारों तरफ काम ही काम। तो जितनी तैयारी चाहिए, प्रशिक्षित मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, वो नहीं थी। शायद ठेकेदार भी उतने नहीं, क्योंकि ठेकेदार भी अगर इधर उधर का आ गया तो वो आधा पल्ले नहीं पड़ता, उसको कैसे बनाए। ये तमाम तरह की कठिनाइयां रही, लेकिन बावजूद इसके हमने लगभग आधा काम पूरा किया है। मैं लगभग कह रहा हूं, थोड़ा कम है, आधा काम पूरा किया है। उस आधे काम में भी कई जगह समस्याएं हैं, और मैं कई बार उसके कारण अपनी अप्रसन्नता भी प्रकट करता हूं। अब तमाम चीजें हैं देखिए, लेकिन मिशन तो मिशन है, और मिशन इसलिए है कि पीने का पानी तो टैप वाटर ही देना है। संकल्प अपना एक ही है, हर घर पाइपलाइन बिछा के घर के अंदर टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी देना, ताकि बहन और बेटी टोंटी खोले तो झरझर पानी आए और गुंड गगरा मटका बर्तन